पार्ट 2 में आपका स्वागत है और हम स्टार्ट कर रहे हैं अब बहुत जल्दी आगे काइनेमेटिक्स के वो क्वेश्चंस जो आपको अगले दिन मिलने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कई बार क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कुछ इस तरह से। मान लीजिए कि आपका लाइक दिस एक पर्सन है, ठीक है, और अज्यूम दैट कि लाइक रेनिंग हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, फॉन्ट वगैरह, ओके। तो ये रहा आपका एक पर्सन, ठीक है, और यहाँ से रेन आ रही है, एक्चुअली रेन आ रही है। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। आदमी इधर भाग रहा है, फिलहाल तो ये बहुत खुश है, ठीक है, और इसका है वेलोसिटी ऑफ पर्सन, यू कैन से मैन। अब आपको बोलेगा कि फाइंड द रेन डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। कैसे निकालेंगे? तो देखो बच्चा लोग, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन का फॉर्मूला होगा वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टरली माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। तो क्या करना है आपको, वेलोसिटी ऑफ मैन का माइनस करना है, मतलब यदि वी उधर है तो माइनस वी इधर होगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यू कैन से वेलोसिटी ऑफ रेन एक्चुअली, राइट, ग्राउंड लगाओ चाहे मत लगाओ, ये वेलोसिटी ऑफ रेन के इक्वल होगा और उसमें माइनस वी ऐड करना है, ये लो, ठीक है। तो क्या होगा, आपको इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट मिल जाएगा, मतलब रेन जो है वो इधर से आती हुई लगेगी आपको। कितने एंगल पर? वो एंगल हो गया थीटा। ये मान लीजिए कि आपको वी एम दे रखा है, बहुत सिंपल सा है, दिमाग में टेंशन की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो तुरंत हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल्स टू वी एम अपॉन वी आर, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स वी एम अपॉन वी आर। कर लोगे? अच्छा, मैग्नीट्यूड निकालना हो कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, मतलब मैन के रेस्पेक्ट में वो वेलोसिटी रेन कितनी प्रतीत होगी हिंदी में, और इट सीम्स लाइक टू बी, कितनी स्पीड से आती हुई लगेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? डेफिनेटली यू हैव टू डू इट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ अगला क्वेश्चन मैं कुछ इस तरह से लेता हूँ, चलो काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई एक पार्टिकल थीटा एंगल पर फेंक दिया और बोला कि साहब ये तो यहाँ जाके गिर गया, ठीक है। इसका जो रेंज है, मैक्सिमम रेंज, ओके, वो होता है यू स्क्वायर बाई जी। याद कर लो इसको, कितना होता है? यू स्क्वायर बाय जी। अब आपको बोला कि वही पर्सन इसी पार्टिकल को यू स्पीड से फेंके, तो बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है? एच मैक्स कितना हो सकता है? तो ये भी आपको मालूम है, यू स्क्वायर बाई टू जी होता है। यदि मैं इसको आर मैक्स की टर्म में बात करूं तो आर मैक्स बाई टू हो जाएगा। पर ध्यान से आपसे ये वाला मैक्सिमम हाइट नहीं पूछा, जिसको हम मैथ, खासकर मैं तो कैपिटल एच लेता हूँ, वो नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो क्या पूछा है? एच मैक्स, मतलब इसको सीधा ऊपर फेंकें तो कितना ऊपर जा सकता है। तो मैक्सिमम दूर कितना जा सकता है, मैक्सिमम ऊंचाई पर कितना जा सकता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, याद रखोगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट क्वेश्चंस ले रहे हो ताकि शॉर्ट्स हैं ये, ज़्यादा कुछ खास बात है नहीं, फिर भी आपके लिए एक दो क्वेश्चंस मैं बना के लेके आया हूँ। चलिए एक और चीज़ सुनो। मान लो कि कोई कार है, वो चल रही है v स्पीड से, ठीक है। कितनी स्पीड चल रही है? v स्पीड से, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद उसकी स्पीड हो जाती है हाफ। कितनी हो जाती है? हाफ। तो आपसे पूछा गया कितना और चलेगी, टू स्टॉप, मतलब अगली स्टेप में फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी उसकी 0। समझ में आ गया क्वेश्चन? एक कार है जो v स्पीड चल रही है, उसमें कांस्टेंट रिटार्डेशन है, लिख देता हूँ मैं ए आर कांस्टेंट, और आपको बोला जाएगा कि कितना डिस्टेंस और चलेगी, क्योंकि दी डिस्टेंस चलकर उसने v/2 स्पीड अपनी कर ली है। देखो मेरे पास इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, बट इसकी पहले लॉन्ग ट्रिक समझो। लॉन्ग ट्रिक ये बोलती है, पहले आप देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v/2,
हो गई। इनिशियल स्पीड कितनी है v प्लस 2as, a कितना है माइनस AR कांस्टेंट, चला कितना d डिस्टेंस। ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आप स्टार्ट करोगे यहीं से, एंड करोगे यहाँ पर, दैट मीन इनिशियल मानोगे आप वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है, फाइनल मानोगे 0 प्लस 2 माइनस AR इंटू, अब आपको जाएगा d प्लस d डैश, क्योंकि उसने पूछा फर्दर कितना और चलेगा, तो अब आपको चाहिए यहाँ से d डैश इन टर्म्स ऑफ d, ऐसे ऑप्शंस होंगे। तो एक काम करो, वेलोसिटी आपको चाहिए नहीं तो वेलोसिटी को इधर ले जाओ, पहली और दूसरी इक्वेशन को वापस लिख रहा हूँ और डिवाइड कर रहा हूँ, तो v स्क्वायर बाय 4 माइनस वी स्क्वायर, 0 माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2ARD, नीचे आएगा माइनस 2ARD प्लस d डैश। एम आई राइट? ठीक है, समझो फटाफट से और अपनी थ्योरी को रिकॉल करो। आई नो तुम सबको ऐसे क्वेश्चन आते होंगे। तो ये जाएगा प्लस में 3/4 और यहाँ से जाएगा AR से कट जाएगा, तो d अपॉन d प्लस d डैश। नाउ ये जाएगा 3d प्लस 3d डैश इक्वल्स टू 4d, तो 3d डैश हो जाएगा आपका यहाँ पर इक्वल्स टू d, तो d डैश जाएगा आपका d/3, मतलब कितना और चलेगा, d/3 और चलेगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक शॉर्ट तरीका और है। शॉर्ट तरीका ये है कि ये जो वेलोसिटी है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो वेलोसिटी है ये कितने टाइम्स हो गई, एक तरह से 1/2 मतलब हाफ हुई है, ठीक है। तो वेलोसिटी का चेंज कितना है, यहाँ वेलोसिटी का चेंज है v/2, अगले में कितना वेलोसिटी चेंज होगा v/2। आप थोड़ा साइड में चलिए, लाइक दिस, राइट। तो टॉपिक ये बोलता है, शॉर्ट ट्रिक ये बोलती है, जब डेल्टा v कांस्टेंट हो और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो, रिटार्डिंग हो चाहे एक्सेलरेटिंग हो, ठीक है, और यदि आपकी इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी 0 हो, तो जो सेक्शंस बनते हैं, मान लीजिए कि यहाँ d सेक्शन में आपकी स्पीड हो गई v, राइट, या v/2 बोल देते हैं, तो अगले सेक्शन मतलब 3d सेक्शन में 3d डिस्टेंस बाद आपकी स्पीड हो जाएगी v। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो आप इसको उल्टा पढ़ लीजिए, कैसे कि आप v स्पीड से आ रहे थे, तो आप चले मान लो 3d डिस्टेंस, आपकी स्पीड हो गई v/2, तो अगली d डिस्टेंस मतलब इसका हो गया 1/3। एम आई राइट? यदि ये 3d है तो ये कितना हो गया, 3d का 1/3 टाइम्स नहीं हो गया। दैट मीन आपको बोला था कि यहाँ जब पार्टिकल चला तो उसकी स्पीड v थी, थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड v/2 हो गई और थोड़ी देर बाद उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो गई, 0। तो क्या वेलोसिटी का चेंज जो है वो फिक्स है? यस, डेल्टा v यहाँ पर है v/2 और यहाँ है डेल्टा v इक्वल्स टू v/2, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक मिलती है कि यदि ये डिस्टेंस x है, दिस वन, तो ये हो जाएगी x/3। याद रखोगे शॉर्ट ट्रिक। इस शॉर्ट ट्रिक पर काफ़ी क्वेश्चन आपको और मिल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं। हम लेते हैं कुछ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। काइनेमेटिक्स से सबको डर लगता है, राइट। मान लीजिए कि ये मोमेंटम टाइम कर्व है, पीटी कर्व, ठीक है, और इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल एक ही स्लोप रखती है। आपको बोला गया इस t0 टाइम पर, राइट, इस t0 टाइम पर आप हमें फोर्स बताइए। कैसे निकालोगे? मान लीजिए आपको ये दे रखा है फोर्स, ये दे रखा है t0 की वैल्यू 2, ओके, और मास दे रखा है आपको 2 kg। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि फोर्स होता क्या है। फोर्स होता है dt/dt। व्हाट इज द मीन्स ऑफ dt/dt? इट इज स्लोप ऑफ पीटी कर्व, स्लोप ऑफ पीटी कर्व। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि यहाँ तो भाई टाइम इक्वल टू 0 पर मोमेंटम 0, मोमेंटम 0 से मतलब नहीं है, आपको देखना है स्लोप। इस जगह स्लोप कितनी है? जो स्लोप है वो होगी, सिंस ग्राफ इज डिक्रीजिंग, ग्राफ क्या है, ग्राफ इज डिक्रीजिंग। यदि ग्राफ डिक्रीजिंग है तो समझ जाओ बच्चा लोग, यदि ग्राफ डिक्रीजिंग है तो हमेशा स्लोप क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। यदि स्लोप आपकी नेगेटिव आएगी तो आप ये समझिए कि आपका फोर्स भी क्या आने वाला है, नेगेटिव। अच्छा, स्लोप कितना होगा तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं एंगल, ठीक है। आपने एंगल जो है वो ले लिया है इस तरफ से एक्यूट ले लिया, हम कोई दिक्कत नहीं, हम पहले माइनस लगा चुके हैं। तो ये परपेंडिकुलर कितना हुआ 4 और ये बेस कितना हुआ 2, तो स्लोप कितनी होगी आपकी 4/2। माइनस आप पहले लगा चुके हो क्योंकि आपका ग्राफ डिक्रीजिंग है, तो ये हो गया -2। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए कि आपको ये बोला गया कि एक
मैं LLM पे जा रहा हूँ। एक ये आपका इंक्लाइन प्लेन है जिसके पास पहिए लगे हुए हैं और फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, FLS फ्रिक्शनलेस सरफेस। इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है M, ठीक है। और जैसे ही इसको रिलीज़ किया गया u=0 से, तो आपका वेलोसिटी भी 0 है प्लैंक की, तो प्लैंक की वेलोसिटी 0 है और ब्लॉक की वेलोसिटी भी इनिशियली 0 है, ठीक है। दोनों सब रेस्ट में रखे हुए हैं। जैसे ही इस ब्लॉक को रिलीज़ किया गया एक पर्टिकुलर हाइट h से, ठीक है, आपको बोला गया वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू, या बाय द वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय द नॉर्मल फोर्स, राइट। प्लांक ने जो लगाया उसका वर्क डन निकालना है आपको, W निकालना है। कैसे करें? तो भैया देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको मैं ज़्यादा डीपली लेके नहीं जाता हूँ। सिंपल सी बात है कि मास नॉर्मल लगाएगा प्लांक पर इधर, ठीक है, और प्लांक लगाएगा इस पर इधर। सिंस द इंटरनल फोर्सेस है वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द सिस्टम ऑलवेज बी 0 समीशन। नॉर्मल यहाँ पे आपको 2 दिख रहे हैं। आप सबको मालूम है कि ये प्लांक इधर जाएगा, उसके पास आगे खाड़ कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। तो यहाँ तो मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि प्लांक इधर जाएगा और नॉर्मल ये रहा, प्लांक पर लग रहा, ठीक है। और ये एंगल बन रहा है थीटा, जो कि है एक्यूट 90 डिग्री से कम। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वर्क डन ऑन प्लांक, नॉर्मल का प्लांक पर, है ना, प्लांक पर कितना होगा? तो आप देख सकते हो वो होना चाहिए ग्रेटर देन 0। क्यों होना चाहिए? सिंस नॉर्मल, राइट, नॉर्मल और वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट किसका? प्लांक का। कितना एंगल रखता है के बीच? कौन या एंगल? वो है 90 डिग्री से कम। तो वर्क डन नॉर्मल के कारण प्लांक पर क्या होगा? पॉजिटिव। तो सिंपल सा है, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द ब्लॉक विल बी नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तभी जाके दोनों का रिजल्टेंट 0 आएगा। तो वर्क डन ऑन प्लांक प्लस वर्क डन ऑन ब्लॉक बाय द नॉर्मल इक्वल्स टू 0। यदि प्लांक पर यदि पॉजिटिव है तो ब्लॉक पर होगा नेगेटिव, डेफिनेटली, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये पार्ट 2 था मेरा मैकेनिक्स का। कुछ और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, फटाफट से देख लो इसको, ठीक है। थोड़ा सा मेरा गले का प्रॉब्लम है, राइट। तो बच्चा लो, टेंशन मत लो, मैं हूँ आपके साथ। कुछ शॉर्ट्स लेके आ रहा हूँ, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल। और आपको अब कुछ रिवीजन नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ उनको देखते जाओ। ये है क्विक रिवीजन। वन शॉट तो अभी आजकल ये नाम चल रहा है, पॉपुलर है, पर इसको क्विक रिवीजन बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप अभी ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, तो ट्रैवलिंग करते समय आपके पेरेंट्स आपके साथ में होंगे, या फिर ऐसे मान लो कि आपका एक पेरेंट, आपका फ्रेंड, आपका भाई बंधु, जो भी आपको माना है, एक मैं भी हूँ आपके साथ में हूँ। बहुत जल्दी एक और शॉर्ट अपलोड करने जा रहा हूँ, पहले इसको देख लो। एक पहले शॉर्ट भी है और सुन लो। मैंने 60 क्वेश्चंस दिए हैं, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, उसमें से 30 क्वेश्चंस आपको इस साल नीट में उस तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और मैं 17 तारीख को, मतलब कल एग्जैक्टली 17 बजे, यस 17 तारीख को 17 बजे, मतलब 5 बजे तो आपका हो गया पेपर एंड। 5:30, 6, 7 बजे से आप पहुंचोगे घर पर, तो मैं आपको तुरंत मिलूंगा ऑनलाइन और लाइव डिस्कशन करेंगे सबसे पहले पूरे पेपर का, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, ओके, और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। और हाँ, पार्ट नंबर 3 कमिंग सून।